डोमिसाइल स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल क्या है। तो शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल यहाँ पर है 4 अगस्त से 6 बजे सुबह से लेकर के 13 अगस्त 6 बजे शाम तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जमा करने हैं। और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, उसके अलावा कैटेगरी ए सीट्स यानी गवर्नमेंट कोटा सीट इन प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा होता है उसका अलग होता है। कैटेगरी ए की सीट के लिए अभी सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुला है। ओके, जो कट ऑफ स्कोर है इस साल का वो है जनरल कैटेगरी और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 162, एससी एसटी बीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 127 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 124। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इतने मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इतने नंबर वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं तेलंगाना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। वो तो डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स पे कॉलेज मिल रहा है, वो उतने मार्क्स पे मिलेगा। अब हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आपको पता है कि तेलंगाना का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। एक तो सबसे पहले है कि आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन होना चाहिए। ओवरसीज सिटीज़न भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मेन तेलंगाना के लोकल एरिया यानी तेलंगाना के जो कैंडिडेट हैं उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कम से कम 4 कॉन्जिक्यूटिव एकेडमिक ईयर्स उनको वहाँ पे पढ़ाई करनी है, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर होल या फिर किसी भी एकेडमिक ईयर में कोई भी 4 इयर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको 10+2 पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, ये भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में ऑप्शंस है, या फिर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए या फिर बायोलॉजी होना चाहिए यानी बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। उसके अलावा ओसी कैंडिडेट्स के लिए 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। बीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। ओसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अब बात कर लेते हैं एज की। एज आपको पता है कि 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 31/12/2014 यानी इस साल दिसंबर में आपका 17 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फ़ीस की। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ओसी कैंडिडेट और बीसी कैंडिडेट के लिए 3500 है और जबकि एससी एसटी के लिए 2900 फ़ीस है। बैंक का ट्रांजैक्शन अलग से चार्ज लगेगा। उसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़ी एक बार पे कर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल हो जाता है, वो आपको दोबारा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले है नीट यूजी का रैंक कार्ड, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो एसएससी का जो मार्कशीट होता है उसमें आपका बर्थ शो होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 9 और 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये जो है वो सिंगल फाइल में होना चाहिए। और साथ ही साथ 11th और 12th का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास माइनॉरिटी कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, एनसीसी, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कैप कोटा लगाना चाहते हैं तो आपके पास कैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीएमसी कोटा लगाना चाहते हैं तो आपके पास पीएमसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एंग्लो इंडियन के लिए एप्लीकेबल हैं तो आपके पास एंग्लो इंडियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये एग्ज़ाम देने से पहले आपने 4 साल यहाँ से स्टडी नहीं की है यानी तेलंगाना से स्टडी नहीं की है तो आपके पास इन 4 सालों का जहाँ से भी आपने स्टडी की है वहाँ का रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने जहाँ से भी अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है तो आधार कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी कार्ड और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए और स्पेसिमेन सिग्नेचर होना चाहिए यानी आप जो है उसका एक स्कैन कॉपी ऑफ आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसका आपको पीडीएफ फाइल रखना है। आपको कंप्यूटर और लैपटॉप से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, मोबाइल से मत भरिएगा, थोड़ा रिस्की हो जाता है और कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो एक एज अ प्रिकॉशन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैंडेटरी है, लेकिन आपके प्रिकॉशन के लिए कि कोई सर्वर का प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपके पास सही होना चाहिए। तो ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि आज आया है तेलंगाना के कैंडिडेट के लिए। रजिस्ट्रेशन का डेट मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन का डेट है 4 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त 6 बजे शाम तक।
प्रॉस्पेक्टस ज़रूर डिस्कस करेंगे हम लोग। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियोज़ आती रहेंगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा मैं आपको देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।